हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल योर लेक्चरर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जनरल स्ट्रेन थ्योरी। थ्योरी डिस्कस करने से पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस तरह से मजीद आपको और भी वीडियोस मिलेगी, मुख्तलिफ लेक्चर्स वगैरह। आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, अपने थ्योरी की तरफ। जनरल स्ट्रेन थ्योरी, सबसे पहले इसकी डेवलपमेंट को देखते हैं। जनरल स्ट्रेन थ्योरी इज अ थ्योरी विच वाज डेवलप्ड बाय एग्नेव इन 1992। ये एक थ्योरी है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्राइम है, जो कि 1992 में एग्नेव ने क्या कर दिया था, इसको डेवलप किया था। समझ आ रही है? अच्छा, आप इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। ये थ्योरी ये कहती क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट स्ट्रेन लीड्स टू क्राइम। इस थ्योरी का स्टेटमेंट क्या है? ये कहता है ये जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन, समझ आ रही है, ये क्या है? ये कहता है कि ये लीड्स टू क्राइम। ये जो स्ट्रेन होता है ये क्राइम का सबब बनता है। ये थ्योरी की स्टेटमेंट है। समझ आ रही है? जो पहला लाइन है ये थ्योरी की स्टेटमेंट है। अच्छा, अब ये स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन क्या होता है? रेफर्स टू फ्रस्ट्रेशन। स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन फ्रस्ट्रेशन को कहा जाता है, एंगर, गुस्से को कहा जाता है। रिजल्ट जो के सबब बनता है, किस वजह से ये फ्रस्ट्रेशन और एंगर बनती है? फ्रॉम मेनी रीजन सच एज डेथ ऑफ लव्ड वंस। जो कि बहुत सारी वजहों की वजह से, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इस फ्रस्ट्रेशन के, एंगर के, जिसकी किसी का मर जाना, करीबी इंसान का मर जाना, माँ बाप का मर जाना, बेटी का मर जाना, या किसी और जिस जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो, उसका लॉस हो जाना, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंसान फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। अच्छा, इस फ्रस्ट्रेशन को, ऐसे एंगर को, जब इंसान मुकम्मल तौर पर फ्रस्ट्रेटेड हो, गुस्से में हो, चिड़चिड़ा हो, उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, उस हालत को कहते हैं स्ट्रेन। और ये थ्योरी कहती है कि ये जो स्ट्रेन है, ये जो हालत है, ये क्राइम का सबब बनता है। समझ आ रही है? स्ट्रेन की समझ आ गई है कि सबसे पहले थ्योरी की स्टेटमेंट क्या है कि स्ट्रेन जो है क्राइम का सबब बनता है। अब स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन वो हालत जिसमें इंसान इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड हो, गुस्सा हो, उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूं क्या, तो ऐसे हालत को क्या कहते हैं? स्ट्रेन। और यही स्ट्रेन फिर क्राइम का सबब बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके टाइप्स। इस थ्योरी के अंदर एक ने उन्हें 3 टाइप्स एक्सप्लेन किए हैं स्ट्रेन के। सबसे पहला जो टाइप है वो है फेलियर टू अचीव गोल्स। ये है पहला टाइप्स। दूसरा जो टाइप्स है वो है द रिमूवल ऑफ पॉजिटिव वैल्यूड स्टिमुलाई। और जो हमारे पास तीसरा है वो है द प्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिवली वैल्यूड स्टिमुलाई। तो ये इसका तीसरा जो है इसका टाइप है स्ट्रेन का। चलो अब इसको एक 1 by 1 देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो उसे प्लीज मेरे वीडियो को भी साथ में लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो पहला है फेलियर टू अचीव गोल्स, समझ आ रही है? इसको समझा करें। अ टाइप ऑफ स्ट्रेन, ये क्या है? एक स्ट्रेन की एक टाइप है विच आकर, जो कि होती है व्हेन अ पर्सन इज अनेबल, जब इंसान नाकाम हो जाता है, टू अचीव गोल्स, जब इंसान अपने गोल, अपने मकासद हासिल करने में नाकाम हो जाता है। ऐसे स्ट्रेन को, समझ आ रही है? अच्छा, जब इंसान अपने गोल्स को, इंसान का कोई भी गोल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंसान चाहता है कि वो उसकी 17 स्केल जॉब लग जाए, 18 स्केल जॉब लग जाए, मतलब उसकी कोई भी और भी गोल हो सकती है, किसी क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो जाए। कोई इंसान के मुख्तलिफ किस्म के भाई क्या होते हैं, मकासद होते हैं। जब वो नाकाम हो जाता है उस मकसद को हासिल करने में, उसकी वजह से जो इंसान स्ट्रेन की हालत में चला जाता है, उसकी वजह से जो स्ट्रेन की हालत में इंसान चला जाता है, उस स्ट्रेन जो है उसको नाम दिया गया है फेलियर टू अचीव गोल्स। ये पहली टाइप है। समझ आ रही है? और जैसे कि इसकी एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे सच ए सक्सेस। हर इंसान, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, हर इंसान का तकरीबन ये ख्वाहिश होती है, इंसान का मकसद होता है कि वो कामयाब हो जाए। ये भी मकसद हो सकता है कि इंसान के पास बहुत सारा पैसा आ जाए। बहुत सारे ऑलमोस्ट लोगों का यही ख्वाहिश होता है। जॉब है इंसान की, ये भी एक मकसद होता है। जब इंसान अपने मकसद को हासिल करने में नाकाम हो जाए,
और इसकी वजह से जब इंसान स्ट्रेन हालत में चला जाता है, फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, उसको हम कहते हैं फेलियर टू अचीव गोल्स। ये जो है, ये जो इनकी वजह से जो स्ट्रेन की जो हालत डेवलप होती है, उस ये फेलियर टू अचीव गोल, इसको मतलब ये किसकी पहली टाइप है स्ट्रेन की। दूसरा जो टाइप है वो है द रिमूवल ऑफ पॉजिटिव वैल्यूड स्टिमुलाई। ये स्ट्रेन की एक ऐसी टाइप है, अ टाइप ऑफ स्ट्रेन व्हिच अकर्स व्हेन अ पर्सन लॉस समथिंग दैट इज वैल्यूएबल सच एज लॉस ऑफ जॉब। देखिए ये कहते हैं कि अ टाइप ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन की क्या है, एक टाइप है व्हिच अकर जो कि होती है व्हेन अ पर्सन लॉस समथिंग, जब इंसान कोई चीज खो बैठता है, दैट इज वैल्यूएबल टू हिम और हर, क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, उसके लिए बहुत ही वैल्यूएबल हो, कीमती हो, जैसे कि जॉब है, ठीक है ना। ये कहता है कि एक ऐसा स्ट्रेन जब जो डेवलप होता है किसी चीज के खो जाने से, जो कि एक शख्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो, जैसे कि जॉब है, समझ आ रही है। जब इंसान किसी जॉब है इंसान की और वो उसे फायर कर दिया जाता है, उसे जॉब से निकाल दिया जाता है, तो उसकी वजह से जो इंसान जो है, जो स्ट्रेन हालत में जाता है, फ्रस्ट्रेशन और गुस्से की हालत में जाता है, सैडनेस उदासी की हालत में जाता है, तो उसको द रिमूवल ऑफ पॉजिटिव वैल्यू स्टिमुलाई का नाम दिया जाता है। मतलब ये स्ट्रेन की क्या है, दूसरी टाइप है। अब किसी और चीज की भी लॉस हो सकती है, पेरेंट्स की है, माँ बाप है, अगर वो मर जाए, ये क्या है, ये भी इसी की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसको भी हम द रिमूवल ऑफ पॉजिटिव वैल्यूड स्टिमुलाई का नाम देते हैं। तीसरा जो है द प्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिवली वैल्यूड स्टिमुलाई। ये जो तीसरा टाइप है, थोड़ा समझा करें इसको भी, मुश्किल कुछ भी मुश्किल नहीं है। इंतहाई मैं आपके लिए नोट्स लेके आया हूँ, अपने हाथ से मैंने लिख के आया, कोई कॉपी वापी वगैरह कुछ भी नहीं है, समझ आ रही, कहीं से भी ये नहीं मिलेगा, मैंने बहुत आसान करके आपके लिए लिखा हुआ है। इट अकर्स व्हेन अ पर्सन इज एक्सपोज्ड टू नेगेटिव एक्सपीरियंस सच एज डिस्क्रिमिनेशन, डिसरिस्पेक्ट एक्सेट्रा। सो ये कहता है इट अकर, ये कहता है टाइप, ये एक टाइप है किसकी, स्ट्रेन की, इट व्हिच अकर्स जो कि होती है व्हेन अ पर्सन इज एक्सपोज, जब इंसान का सामना होता है टू नेगेटिव एक्सपीरियंस, अपने डेली लाइफ में जब किसी इंसान के साथ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस का सामना करना पड़ता है, जब इंसान किसी नेगेटिव चीज का शिकार हो जाता है। कैसे, जैसे कि एक इंसान है कहीं पे चला गया, वहां पे कोई मजलिस है, कुछ भी है, वहां पे उसको जो है गालियां कुछ लोगों ने दी है, तो किसी ने गालियां दी है, उसकी डिसरिस्पेक्ट हो गई है। वो एक इंसान है, किसी जगह पे गया है, वहां पे कोई जॉब्स के अप्लाई के लिए गया है या किसी और जगह, वहां पे उसको उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गई है, जैसे कि फीमेल को ज्यादा प्रायोरिटी दी, मेल को कम प्रायोरिटी दी, या फिर जो है जात की बुनियाद पे या किसी वेल्थ की बुनियाद पे वो गरीब था, कोई और मालदार था, तो इसकी वजह से क्या है, उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन की गई है, उसका डिसरिस्पेक्ट हो गया है। तो इनकी वजह से जब इंसान के साथ जो इंसान स्ट्रेन की हालत में जाता है, फ्रस्ट्रेशन का नाम की हालत में जाता है, उसको कहते हैं द प्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिवली वैल्यूड स्टिमुलाई। तो ये हमारे पास बहुत ही आसान और सिंपल सी थ्योरी थी, समझ आ रही है कि हमारे पास ये थ्योरी का मेन जनरल स्ट्रेन थ्योरी क्या कहती है, बहुत आसान है। एग्न्यू ने 1992 में इसको पेश किया था, और ये स्टेटमेंट क्या देती है, ये थ्योरी कहती है कि जो स्ट्रेन की जो हालत है, स्ट्रेन क्या है, एक हालत है, एक स्टेट है, एक दौरानिया कह सकते हैं आप, कि एक ऐसी हालत है जहां पे इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है। और ये जो ये थ्योरी कहती है, ऐसी फ्रस्ट्रेटेड हालत जो होती है, जिसको स्ट्रेन का नाम दिया गया है, वो क्राइम का सबब बनता है, इंसान को क्राइम की तरफ लेके जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, ये थ्योरी कहती है कि हमारे सोसाइटी में जो लोग क्राइम के होते हैं, ये हमारे पास स्ट्रेन की वजह से होते हैं। ये थ्योरी का यही जो है, इसी चीज पे एम्फसाइज करती है, इसी चीज पे फोकस करती है। उसके बाद जो 3 टाइप्स है मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये सिंपल सी थ्योरी थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी सजेस्ट करें, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।